मुझे लगता है कि भारत 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों को देखें तो दो तो भारत में लिखे गए, रामायण महाभारत। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखिए, अगर उन्हें धार्मिक ग्रंथ ना भी माने, हाँ, बिल्कुल, तो साहित्य के प्रति रुचि होना ये बहुत साधारण बात है एक भारतीय के लिए। तो मैं तो बस उसी साधारण से विद्यालय का एक साधारण सा विद्यार्थी हूँ। नहीं, तो लिखने का प्रयत्न करता हूँ, सुनाने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि कविता किसको कहते हैं पूछिए फनकार से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार से। वाह। तो उस कागज की तलवार से काटने का प्रयत्न चल रहा है। तो आपने बोला कि मैं बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था। जी। वो उम्र क्या थी? उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी। 6-7 वर्ष की आयु में कोई बच्चा अच्छे से पेन नहीं पकड़ पाता है। अब ये माँ सरस्वती पेंसिल की नहीं पकड़ पाता कृपा रही है, और आज भी मैं अपने आप को कृपा पात्र ही मानता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल लर्निंग की बात करें तो मेरे पास ना साहित्य का उतना ज्ञान है, ना हिंदी के व्याकरण की बहुत गहराई से समझ है, पकड़ है, पर माँ सरस्वती का कृपा पात्र हूँ तो कुछ कुछ लिख लेता हूँ। तो फिर मेरे ख्याल से अब जैसा आपने कहा कि माँ सरस्वती की कृपा रही है जी, तो इसमें आपने कविता को चुना या फिर कविता ने ही आपको चुन लिया? कविता ने हमें चुना। हम कविता को चुन सकें इतनी हमारी हैसियत नहीं है। कविता ने हमें चुना, और कविता आज भी अपने सारथी तो नहीं कहूँगा, अपने सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारियाँ देती है, और मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कविता और साहित्य की अगर आप बात करें तो मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी दौर में, किसी भी काल में कविता सच्चाई की अलंबरदार रहती है। बिल्कुल। अगर सत्य को पत्रकारिता नहीं समझ पाए, अगर सत्य को सिंहासन नहीं समझ पाए, सत्य को व्यवसायी वर्ग नहीं समझ पाए, तो सत्य को साहित्य समझता है। और साहित्य के साफे की सरपेच है कविता। तो कविता के जरिए आप जनमानस तक अगर पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक पुण्य का कार्य है, और इस पुण्य और पुनीत कार्य में तो हम सबको योगदान देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं लिखते हैं, अच्छा या बुरा इसका निर्णय मुझे लगता है वक्त करेगा। बिल्कुल।